हेलो दोस्तों, मैं आपका टोबा। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने मेरी फ़ोनपे साउंड बॉक्स की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका चार्ज लगता है कुछ, तो उसमें आपको 90% लोगों को पता हो कि आपको इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेके यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने पर आपको चार्ज लगता है। हाँ, वो मेरे को भी पता है, सबको पता है। लेकिन एक और शायद आप सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को पता होगी, शायद पता हो या ना हो, लेकिन मेरे को पहले पता चली, तो आप बताओ। तो जैसे कि मैं बताया गया था कि एजेंट ने बताया था कि इसके ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने पे चार्ज लगता है। और हाँ, मैं जानता था कि पेटीएम, फ़ोनपे से जो है चार्ज लगता है। अगर 2000 से कम लेते हैं तो चार्ज नहीं लगता है, 2000 से ऊपर ज़्यादा लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो चार्ज लगता है। मेरे को यहीं तक बात पता थी। मेरे को ये नहीं पता था कि अलग से भी चार्ज लगता है कोई और किसी अदर इंस्ट्रूमेंट्स लेने पे। तो जैसे ही एक बंदे ने मेरे को मैं क्यूआर कोड पे 10,000 रुपए तक की 10,000 की पेमेंट की, तो 10,000 रुपए तो आए उस दिन, लेकिन सेटलमेंट कितना हुआ? 10,000 में डेढ़ से ₹153 कट के, कितने ₹153? करीबन 9 ह न माइनस कर लीजिए 10,000 में से ₹153, ₹9,847 समथिंग कुछ ऐसा था। तो उतने रुपए में कट के आए मेरे अकाउंट में। मैंने सोचा क्यों आए? तो जब मेरे को तब पता चला, तो कस्टमर केयर से पूछा, तो उन्होंने बाद में बताया। पहले मैंने ऑनलाइन खुद चेक किया रिपोर्ट में जाके, तो आपको रिपोर्ट दिखा भी दूँगा कि यहाँ पे दिख रही होगी आपको रिपोर्ट। कि सिर्फ़ आपको सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने पे रुपए नहीं कटते। समझ मान ली आपका फ़ोनपे वॉलेट में आपके 5,000 रुपए पड़े हैं, तो अगर आप उससे पेमेंट करेंगे तो उससे भी चार्ज लगता है, उसमें भी चार्ज कटता है। और लाइन ऑफ क्रेडिट से पेमेंट करेंगे, जैसे पे लेटर से, उससे भी पेमेंट चार्ज लगता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट से चार्ज लगता है, मात्र यूपीआई से आपको चार्ज नहीं लगता, बाकी हर इंस्ट्रूमेंट से चार्ज लगता है। मतलब वॉलेट से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे या पे लेटर से करेंगे, तो क्रेडिट लाइन से तो आपको चार्ज लगेगा। तो उस बंदे ने 10,000 पेमेंट की थी, तो उसके मेरे को ₹153 लगे। जब मैंने यही बात मैंने कस्टमर केयर से पूछी, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आपको वॉलेट से किसी बंदे ने आपको पे किया है, तो उसका आपको 1.3 चार्ज लगा है। मैंने कहा अगर 1.3 चार्ज लगता तो 10,000 का ₹130 चार्ज लगता, 153 कैसे रुपए कैसे लगा? तो यहाँ तक उनको भी पता नहीं थी। जब मैंने उसमें पूरा चेक किया, उसमें रिपोर्ट में, तब मेरे को पता चला ₹130 सही है, 1.3 चार्ज लगता है, द वन 1.3% चार्ज लगता है। तो 10 से आकर 1.3 ₹130 हुआ। लेकिन अलग से सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है। वो तो बड़ी बात है कि जीएसटी, स्टेट जीएसटी नहीं लगता, वरना सीजीएसटी लगता ही है। वो कितना लगता है? 0.23 शायद समथिंग, हाँ, 0.23 लगता है। जो 10 से आकर 0.23 होता है आपका ₹30 समथिंग। तो वही ₹130 प्लस ₹23 आपको ₹153 होगा। तो याद रखिएगा, मैंने तो सिर्फ़ अपने सेटिंग में जाके सिर्फ़ अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को डिसेबल कर रखा था। लेकिन जब मेरे को ये बात पता चली, तो मैंने ₹153 अपने कस्टमर से ही उनसे माँगे कि आपने एक्स्ट्रा वॉलेट से पेमेंट की है मेरे को, तो उसके चार्ज मेरे को नहीं देने, आपको देने पड़ेंगे। और ऊपर से उसके बाद से मैंने सारे ये सिर्फ़ यूपीआई को छोड़ के मैं सब ऑफ कर दिया। तो याद रखिएगा, सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड को डिसेबल करने से काम नहीं होगा। आपको क्रेडिट लाइन, वॉलेट हो गया, एक सिर्फ़ यूपीआई को छोड़कर सबको डिसेबल कर दीजिए। वरना एज़ अ बिज़नेस पर्सन एंड आपको दुकानदार, आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपके जितने रुपए आएँगे उतने आपको पूरे मिलेंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड नहीं, आपको वॉलेट के लिए भी आपको डिसेबल करना है, तो ध्यान रखिएगा। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आपको वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ट्रबल शूटर, जय श्री राम, बोल बोले की बम।